नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं 24 फरवरी 2022 आज से ठीक एक साल पहले रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी। 24 फरवरी 2022 की सुबह रूसी सेना ने यूक्रेन पर बम बरसाना शुरू कर दिया। यूक्रेन के शहर युद्ध में तब्दील हो गया। यूक्रेन के गांव में घमासान शुरू हो गया। रूस यूक्रेन के सैनिक एक दूसरे पर बम बारूद से हमला कर रहे हैं। 365 दिनों से जंग का खूनी खेल जारी है। नतीजा दुनिया के सामने। दुनिया के खूबसूरत देशों में शुमार यूक्रेन खंडर में तब्दील हो चुका है। जहां जिंदगी खिलखिलाती थी वहां कब्रिस्तान की खामोशी पसरी है। कैसे यूक्रेन की दो तस्वीरें यूक्रेन का दर्द बयां करती। यूक्रेन की वजह से यूक्रेन ने क्या खोया, कैसे पल भर में बयां कर जाए, यह आज आपको दिखाऊंगा। रूस यूक्रेन युद्ध के एक साल हो गए हैं। यह एक साल यूक्रेन पर भारी पड़ा है। यूक्रेन तबाह हो गया। यूक्रेन की आधी आबादी शरणार्थी बन गई। एक साल बाद रूस पर भारी पड़ा। रूस की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। यह एक साल पूरी दुनिया पर भारी पड़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध उस बेहद चुनौती भरे दौर से शुरू हुआ जब दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना की मार से उबरने की कोशिश कर रही थी। उस नाजुक दौर में शुरू हुआ युद्ध सब पर भारी पड़ गया। पूरी दुनिया अर्थ संकट के दौर से गुजर रही है। दुनिया सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रही है। युद्ध के एक साल पूरा होने पर कैसे दुनिया भर में शोक मनाया गया है, मैं आपको शोक की हर तस्वीर दिखाऊंगा। रूस यूक्रेन युद्ध ने हिंदुस्तान को भी झकझोर कर रख दिया है। युद्ध के मैदान में हिंदुस्तानियों के फंसे होने की खबर सबसे पहले परेशान किया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों ने सबको हैरान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की पहल से युद्ध रोककर हिंदुस्तानी छात्रों के लिए सेफ पैसेज तैयार किया गया। हिंदुस्तानी छात्रों को सुरक्षित बाहर लाया गया। ऑपरेशन गंगा की तस्वीरें पूरी दुनिया के मीडिया की सुर्खियां बनी रही। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैंने पूरी खबर आप तक पहुंचाई। राष्ट्र की आवाज के जरिए यूक्रेन में फंसे छात्रों की आवाज बुलंद की, उनकी परेशानी देश के सामने रखी, सरकार के सामने रखी। ऑपरेशन गंगा के बाद कैसे आज गंगा पूजा की तस्वीरों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, यह आज आपको दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करूं। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। चौबीस फरवरी 2022 एक साल पहले आज ही के दिन रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी। रूस की सेना ने 24 फरवरी की सुबह सुबह यूक्रेन पर बम बरसाना शुरू कर दिया। यूक्रेन की तबाही का वो दौर शुरू हो गया जिसने यूक्रेन के खूबसूरत शहरों को मलबों के ढेर में बदल दिया। रूस यूक्रेन युद्ध से हो रही बर्बादी से जुड़े बहुत सारे आंकड़े। यूक्रेन की तबाही यूक्रेन के लोगों के हौसले से ज्यादा जुड़ी हुई है। बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। आज मैं आपको रूस यूक्रेन के युद्ध का पूरा अपडेट दूंगा। एक साल में क्या हुआ, युद्ध से कितनी तबाही हुई, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यूक्रेन की दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्द के बराबर होती है। आप इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए युद्ध से क्या हुआ, युद्ध की वजह से कैसा विनाश हुआ। आप पहले 24 फरवरी 2022 के पहले की तस्वीर देखिए। युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन कैसा दिखता था।
आप देखिए, यूक्रेन की गिनती दुनिया के खूबसूरत देशों में होती थी। युद्ध ने सब बदल कर रख दिया। यूक्रेन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। यूक्रेन तबाह हो चुका है। यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आप यूक्रेन की आज की तस्वीर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। एक साल बाद यूक्रेन कैसा दिखता है, अब यूक्रेन कैसा दिखता है, कैसे यूक्रेन के खूबसूरत शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हर तरफ मलबों का ढेर है, हर तरफ जली हुई इमारतें इस वक्त नजर आ रही होंगी। ऐसा दिखता है इस वक्त का यूक्रेन। इन दो तस्वीरों को आप एक साथ देखिए। यूक्रेन का दर्द समझिए, यूक्रेन का दर्द महसूस कीजिए। युद्ध के आग में कैसे यूक्रेन झुलस रहा है। युद्ध में यूक्रेन ने क्या खोया, कैसे हंसता खिलखिलाता अपनी खूबसूरती पर इतराता शहर शांत पड़ा है। जहां हर तरफ जिंदगी की रौनक थी, वहां इस वक्त हर तरफ कब्रिस्तान की खामोशी पसरी है और यह सिलसिला थमा नहीं। अभी भी रूसी सेना यूक्रेन पर बम बरसा रही है। अभी भी यूक्रेन की बर्बादी का दौर लगातार जारी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो तस्वीरें आपके सामने है, ये बहुत कुछ बयां कर रही है। 365 दिन हो चुके हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है। युद्ध की तबाही का दौर जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया परेशान हो रही है। हजारों किलोमीटर जारी इस युद्ध की आग में अफ्रीका के देश झुलस रहे हैं। अफ्रीका के देशों के लोग गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे छोटे देश कंगाल हो चुके हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान की जनता का बुरा हाल है। दुनिया के विकसित देशों की अर्थव्यवस्था इस समय लखड़ाई हुई है। हर जगह महंगाई चरम पर है। दुनिया के तमाम देश रूस यूक्रेन की मार झेल रहे हैं। इन देशों की आम जनता का बुरा हाल है। सोचिए यूक्रेन के लोगों का क्या हाल होगा। जिनके घर में आग लगी है वो किन हालातों में होंगे, वो कितनी तकलीफ में होंगे। आप पहले इन आंकड़ों को देखिए, समझिए, अंदाजा लगाइए। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी बता रही है करीब 4 करोड़ की आबादी वाले देश में करीब 2 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुए। युद्ध की वजह से यूक्रेन की करीब आधी आबादी अपना घर छोड़कर शरणार्थी का जीवन जीने को इस वक्त मजबूर है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़ी मुश्किल से अपना जीवन जी रहे हैं। यूक्रेन छोड़ने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। 18 साल से 60 साल की उम्र के लोगों की यूक्रेनी सरकार ने देश में रहकर युद्ध करने को कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं यूक्रेन के पड़ोसी देशों में कितने शरणार्थी लोग इस वक्त शरण ले रखी है। चेक रिपब्लिक में करीब 4 लाख लोग हैं। पोलैंड में इस वक्त करीब 15 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरण लिए हुए हैं। रोमानिया में 1.25 लाख यूक्रेनी शरणार्थी हैं। स्लोवाकिया में इस वक्त 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी रह रहे हैं। वहीं जर्मनी में अपने यहाँ 10,55,000 यूक्रेनी शरण लिए हुए हैं। फ्रांस में 1.25 लाख के करीब यूक्रेनी शरणार्थी इस वक्त हैं। इटली में इस वक्त 1,70,000 के आसपास शरणार्थी है। वहीं ब्रिटेन ने भी इस वक्त 1,60,000 से ज्यादा यूक्रेनियों को शरण दे रखी है। ये आंकड़े हैं जो आपके सामने रखे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यूक्रेन पर रूसी सेना बम बरसा रही है, घरों पर बम गिरा रही है, घरों के आसपास गोलियां चल रही हैं। ऐसे में वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। अपना घर बार छोड़कर यूक्रेनी जनता छिपकर कहीं और रहने को मजबूर है। लोगों ने मेट्रो स्टेशन जैसे अंडरग्राउंड जगहों पर शरण ली है। लोगों ने देश छोड़ना बेहतर समझा। एक शरणार्थी का जीवन कितना कठिन है। अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में रह रहे यूक्रेनियों से बेहतर कौन समझता है। युद्ध कितनी तकलीफ दे सकता है। शरणार्थी का जीवन जीने को मजबूर यूक्रेनी से बेहतर कौन समझ सकता है। यूक्रेन में भीषण युद्ध चल रहा है। लोगों की जान जा रही है। दोनों देशों के सैनिक मारे जा रहे हैं। यूक्रेन की आम जनता मारी जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोगों का कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं बनता, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के भीतर 5 लाख से ज्यादा लोगों को की तरफ मारे जाने की खबर है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बताया जा रहा है कि 15 फरवरी 2023 तक रूसी हमले में यूक्रेन में करीब 8,000 सिविलियंस की मौत हुई है, जिनमें से 487 बच्चे हैं और करीब 13,000 आम यूक्रेनी नागरिक जख्मी हुए।
जिनमें 995 बच्चे हैं। युद्ध के बाद यूक्रेन की आबादी में जो गिरावट दर्ज हुई है, 2021 में यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ 35 लाख के करीब थी, जबकि 2023 में यूक्रेन की आबादी 3 करोड़ 67 लाख के करीब बताई जा रही है। 2022 की तुलना में यूक्रेन की आबादी में 7.45% की कमी दर्ज हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए, युद्ध की वजह से राजनीतिक रूस यूक्रेन युद्ध की दुनिया की राजनीति की दिशा तय कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया को 2 सुपर पावर देशों की नाक की लड़ाई बना हुआ है। रूस अमेरिका की इस लड़ाई में यूक्रेन सैंडविच बना हुआ है। यूक्रेन की आम जनता इस लड़ाई का सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रही है और यूक्रेन की आम जनता भारी तादाद में मारी जा रही है। यूक्रेन की आम जनता अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी के जीवन जीने को मजबूर है। युद्ध का खूनी खेल इस वक्त भी जारी है। पिछले 365 दिनों से यूक्रेन पर बम बारूद की बारिश हो रही है, जिसमें यूक्रेन जल रहा है। राजनीतिक दूर यूक्रेन के लोगों के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। पूरी दुनिया के लोगों की सहानुभूति इस वक्त यूक्रेन के साथ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैसे आज युद्ध के 1 साल पूरे होने के बाद दुनिया भर में शोक मनाया गया है। लोगों ने यूक्रेन के लोगों के लिए प्रार्थना की, अपनी अपनी संवेदनाएं भी जाहिर की। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम के लोग आज यूक्रेन के साथ खड़े हैं, युद्ध विराम के लिए दुआ कर रहे हैं, यूक्रेन के लोगों के लिए बेहतरी की प्रार्थना कर रहे हैं, युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दिया है। अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। Moja zemlja, hoću obinjati micno ja. Zranjena slzami moja zemlja, hoću obinjati micno ja. Zranjena slzami moja zemlja, hoću obinjati micno ja. और पिछले 1 साल से जारी युद्ध पूरी दुनिया के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया 2 खेबों में बटे नजर आ रही है। युद्ध के पीछे कई वजह गिनाई जा रही हैं। युद्ध के पक्ष विपक्ष में हर किसी के पास अपने अपने तर्क। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था इन सबके बीच बेवश नजर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से युद्ध विराम के लिए कई तरह की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ ठोस नहीं हो सका है। युद्ध के 1 साल पूरे होने के एक दिन पहले यानी 23 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र आम सभा में रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। इनमें मांग की गई रूस जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर निकले। प्रस्ताव के पक्ष में 141 वोट पड़े, जबकि विरोध में महज 7 वोट पड़े। रूस, बेलारूस, उत्तर कोरिया, सीरिया, माली, इरिट्रिया और निकारागुआ ने प्रस्ताव में विरोध में वोट डाले। वहीं हिंदुस्तान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बोलीविया, क्यूबा, कांगो, दक्षिणी अफ्रीका, ईरान समेत 32 देशों ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं की। इधर संयुक्त राष्ट्र ने अपनी कोशिश जारी की है। उधर अमेरिका प्रतिबंधों के सहारे रूस को रोकने में जुटा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन G7 देशों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उन्हें रूस पर नए प्रतिबंध थोपने के लिए तैयार कर रहे हैं। और इन वर्चुअल मुलाकात में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मौजूद है। अमेरिका पिछले कुछ दिनों से बार युद्ध में चीन के दखल की बात कर रहा है। दुनिया में चीन के खिलाफ माहौल बना हुआ है, जबकि चीन की तरफ से यही संकेत मिल रहे हैं। चीन युद्ध विराम के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की शांति वाली भाषण की बात की तैयारी के बारे में बताना चाहता हूं। यही राजनीति है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया है। एक तरफ अमेरिका एक्टिव है, दूसरी तरफ रूस के मित्र देश जिनमें हिंदुस्तान जैसे देश भी शामिल हैं, जो अपने देश हित के फैसले ले रहे हैं। युद्ध में जुटे किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं है, अपने देश के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं
कि रूस हिंदुस्तान का मित्र देश रहा है, हिंदुस्तान अच्छे बुरे दौर का साथी रहा है, यूक्रेन से भी हिंदुस्तान के अच्छे रिश्ते रहे हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया को उम्मीद है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध विराम के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि G20 के जरिए, बैठकों के जरिए हिंदुस्तान युद्ध विराम के लिए बड़ी कोशिश करने में जुटा है। युद्ध के दौरान रूस के तेल खरीदने के फैसले ने सबका ध्यान खींचा। युद्ध के मसले पर हिंदुस्तान अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है। युद्ध से जुड़ा हर फैसला हिंदुस्तान अपनी जनता के हितों को ध्यान में रखकर करेगा। दुनिया के कई मंचों पर हिंदुस्तान ये कह चुका है कि डिप्लोमेटिक तरीके से युद्ध विराम पर बात होनी चाहिए। आपसी बातचीत से रूस यूक्रेन को शांति के लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, 24 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चिंता यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत एक्टिव हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की, यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को बाहर निकालने में मदद देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी की बातों का असर तुरंत नजर आया। रूसी सेना ने छात्रों को बाहर निकालने के लिए सेफ पैकेज तैयार किया। भारतीय छात्रों को विशेष कॉरिडोर के जरिए बाहर लाना संभव सका। सुरक्षित कॉरिडोर के जरिए भारतीय छात्रों का युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालना सबको हैरान कर दिया और पूरी दुनिया में यह बड़ी चिंता का विषय बन गया और चर्चा भी हुई थी। यह वो खास दौर था जब दुनिया को हिंदुस्तान के बढ़ते कद का अंदाजा हुआ। एक और जहां दूसरे देशों के छात्र वहां से निकलने के लिए परेशान थे, वहीं भारतीय छात्रों के लिए कई इलाकों में युद्ध को रोका गया। अब तैयारी थी कि छात्रों को वापस हिंदुस्तान लाने की। छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा पर काम शुरू किया गया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ऑपरेशन गंगा 26 फरवरी से 11 मार्च तक चलाया गया था। इसके तहत सैकड़ों छात्र यूक्रेन से रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, मोल्दोवा और स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों के जरिए भारत लौटे। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक संकट के वक्त 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र यूक्रेन में थे, जिनमें से 18,000 के करीब छात्र बुखारेस्ट में पहली उड़ान से 250 के आसपास छात्रों को लाया गया। 27 फरवरी को दिल्ली लाया गया था। वहीं 6 मार्च 2022 तक 76 उड़ानों से लगभग 16,000 भारतीय छात्रों को भारत ला चुका था। भारतीय वायुसेना, इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी निजी उड़ान ऑपरेटर की उड़ानों को नतीजों के मुताबिक नागरिकों को वापस लाया गया। लगभग 600 छात्रों के अंतिम समूह को एक सुरक्षा गलियारे के जरिए सूमी से बाहर निकाला गया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन गंगा बड़ा बचाव अभियान था, बहुत ही जोखिम भरा था। दुनिया में इसकी खूब चर्चा हुई, पूरी दुनिया की मीडिया ने इससे खूब कवरेज दिया। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि ऑपरेशन गंगा के कवरेज में न्यूज इंडिया काफी ज्यादा एक्टिव रहा है। हर खबर आप तक पहुंचाई। मैंने राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको छात्रों से जुड़ी हर खबर दिखाई। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाइव जोड़ा, उनका दर्द देश दुनिया तक पहुंचाया, सरकार तक पहुंचाया। यूक्रेन में फंसे छात्रों की आवाज बुलंद की। उस वक्त कैसे मैंने छात्रों से बात की, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए एक बार फिर से आपको वो सुनवाना चाहूंगा। सुबह से इस समय मेरे साथ शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, आपसे समझना चाहूंगा कि आप यूक्रेन से कब वहां पहुंचे हैं और इस वक्त क्या हालात आपको समझने को मिल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं शुभम बोल रहा हूँ और मैं सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ और यहाँ हम भारत सरकार से हम कई दिनों से यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ से जल्द इवैक्यूएट किया जाए, ताकि लाइक यहाँ पे स्थिति बहुत ही हार्श हो रखी है। हमें कल से ना तो बिजली है, कल दोपहर से ना यहाँ पे बिजली है, ना ही हमें पानी की व्यवस्था है, पानी भी नहीं है। शुभम, एक चीज और हमें समझाइए, चूंकि इस वक्त आप मुश्किल हालात में हैं, कि आपको भारत लाने की कोई तैयारी हो पाई है? क्या किसी से बातचीत हो पाई है? सर, हमें ऐसी कोई ऑफिशियल एडवाइजरी नहीं मिली है अभी तक। तो
कल हमें एक न्यूज मिली थी जिससे हमें पता चला है कि हमारे लिए बसेस वेट कर रही है रशियन बॉर्डर पे, लेकिन वो हमसे लगभग 80 किलोमीटर दूर है और हमें यहाँ से लाइक हम जहाँ पे है वहां से बॉर्डर तक जाने के लिए 80 किलोमीटर ट्रैवल के लिए सेफ पैसेज दिया नहीं गया है। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। कोई नहीं जानता आगे क्या होगा, युद्ध विराम होगा या युद्ध अभी और भड़केगा, युद्ध अभी और कितना नुकसान करेगा, इस संबंध में एक्सपर्ट की क्या राय है, राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको वो भी सुनवाना चाहूंगा। ये जो पूरा युद्ध है, महाशक्तियां अपने अपने वर्चस्व को बढ़ाने की प्रक्रिया में लड़ रही हैं और ऐसे में उन्होंने यूक्रेन की टेरिटरी का शोषण किया है, उसका एक्सप्लॉयटेशन किया है। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा खामियाजा यूक्रेन की निर्दोष आम जनता को उठाना पड़ा है और सबसे बड़ा लाभ जो हथियार बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं, उनको हुआ है, चाहे वो अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो या अन्य जगहों के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, सभी इससे लाभान्वित हुए हैं। रशिया यूक्रेन की युद्ध को 1 साल हो गया है। ये युद्ध जो है कईयों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और शायद कुछ देशों के लिए फ़ायदेमंद रहा है। जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है, यूक्रेन जो है बुरी तरह से तबाह हो गया है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हर प्रकार से ख़त्म हो गया है। 80 लाख लोग जो है पलायन कर गए हैं, 7,000 सिविलियन मारे गए हैं, तकरीबन 1.5 लाख उसकी फ़ौज मारी गई है। बड़े पैमाने पर उसके लोगों को बड़ी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा है, उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनके साथ रेप्स हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका मोरल, उनका मोटिवेशन बुलंद है, उनकी हिम्मत कायम है और वो हर प्रकार से रशिया का मुकाबला कर रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के बाद मैंने आपको रूस यूक्रेन युद्ध की शांति के लिए होने वाली गंगा पूजा को दिखाया। मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं, आपको हिंदुस्तान के खास मिजाज से एक जुड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। आज हरिद्वार में रूस से आए एक दल ने गंगा पूजा की। रूस से आए लोगों ने गंगा पूजा करके युद्ध विराम की कामना की। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको उन लोगों को सुनवाना चाहता हूं जो शांति के लिए आयोजित गंगा पूजा में शामिल हुए थे। सुनिए आप। From Russia, from Moscow. I'm a doctor. I work is one of the famous neurosurgery center, and I arrived in India from my country to pray for my country, for for peace, all the world. And I enjoy my time here. I'm grateful all people, all Indian people who help us. ये बात यह है, ये लोग रशिया से लोग आए हुए हैं, 24 लोग हैं लोग, और 24 लोग जो हैं लोग हैं, और 24 के 24 लोग जो हैं धर्मपरायण व्यक्ति हैं, सब ये सो है, धर्म के प्रति सबकी आस्था है और पहले भी हिंदुस्तान आ चुके हैं। गंगा में बहुत आस्था है, हरिद्वार में आस्था है, ऋषिकेश में आस्था है। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रशिया में युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध को हम लोग जो है कैसे निपटा सकते हैं। और तो कोई रीजन है नहीं इनके पास में और कोई चांस है नहीं इनके पास में, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना गंगा माई से प्रार्थना की जाए और उस युद्ध को निपटाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। 9 दिन तक यज्ञ समझ लो। हाँ, इसमें जो इंजीनियर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं और टीचर्स भी हैं, सब लोग हैं। 1 साल हो गया, कोरोना के बाद युद्ध कहर बनकर टूटा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था रूस यूक्रेन युद्ध से प्रभावित रही। कोरोना के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभालने का मौका नहीं मिल रहा है। हर देश का, हर आम आदमी की यही दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द इन दोनों देशों का युद्ध विराम हो और जल्द से जल्द पूरी दुनिया में शांति बहाल हो। 1 साल से लगातार हम भी इस खबर पर बने हुए हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।